बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कि हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर। सीधी सी बात है, हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए पहले ये प्रूफ कर देंगे कि ये इंटीजर नहीं है। व्हाट इज इंटीजर? आइए, हमने पढ़ा है, हमारे लेसन का ही नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के हमने दो पार्ट पढ़े बच्चों, एक हमने पढ़ा है रैशनल नंबर और दूसरा हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन में पढ़ा बच्चों, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज होल नंबर, और जब माइनस इंट्रोड्यूस हो गया तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गए ओवरऑल पूरे कंप्लीट हो गए ये इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर हमको फ्रैक्शन भी मिला। ठीक, फ्रैक्शन को भी हमने क्या रखा? रैशनल नंबर के अंडर में रखा। बट ये सारे नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं किसी नंबर को ये शो कर दूं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इट मींस वो इरेशनल नंबर नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर मैं शो कर दूं कि वो इंटीजर फॉर्म में, इट मींस वो इरेशनल नंबर नहीं है। मेरा टारगेट क्या है या हम क्या सॉल्व करें? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझिए। हम ये कर रहे हैं बच्चों, ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके साथ में ये बता दे रहे कि भाई देखो, इसको इंटीजर बोलते हैं और ये इंटीजर नहीं है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लुक एट हियर, जब हम इसको पढ़ने जाएंगे ना तो बच्चों इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, और ये दोनों भी अपने आप में इंटीजर है। कौन है ये दोनों? इंटीजर्स है। तो हम ये प्रूफ कर देंगे भाई ये इंटीजर्स है, कि ये जो है ये इंटीजर्स है, इट मीन्स ये √3 का पार्ट नहीं है, ये हो गए इरेशनल नंबर। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस √3। इसके पहले पार्ट में हमने थ्योरम रीड किया है, आइए थ्योरम रीड करिए। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन है बच्चों? 2 3 5 7 ऑनवर्ड। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, इट मीन्स ये ए को भी डिवाइड कर रहे हैं। P डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ये एक इंटीजर है। इंटीजर्स कौन है बच्चों? मैंने अभी आप लोगों से कहा इंटीजर कौन है? -3 -2 इनफिनिट से स्टार्ट होगा, 1 0 +1 +2। ये अब हम जो नंबर लाइन लेते हैं ना, ये पूरी इंटीजर्स की नंबर लाइन है। ठीक है, यानी कि हम इस थ्योरम से चल रहे हैं। हमारे थ्योरम से हमको प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। हमारा कॉन्सेप्ट मैथ्स का क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, लेट्स अस्यूम 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर। आ जाइए 9th के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों? द नंबर विच इज written in the form of a fraction, क्योंकि हमारे 10th में P/Q नहीं A/B लिया, इसलिए हम इसको A/B ले रहे हैं। अदरवाइज 9th में हमने P/Q पढ़ा था। ओके, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन A/B वेयर B is not equals to 0. This is our rational number definition बच्चों। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है वो A एंड B के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर नहीं लिख सकते तो फिर ये इरेशनल नंबर है। ठीक, फिर से एक बार, लेट्स अस्यूम दिस इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर 5/√3 equals to A/B. Write down A/B is the simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स को।
or in the form of prime number, or in the form of prime number. ये यहाँ पर 3/9 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 1 जा 3, 3/3। ये यहाँ पे 1/3 हो सकता है, बट 3/9 नहीं हो सकता। हमको हर कंडीशन में प्राइम नंबर्स लेना है। आप लोग याद करिए, जब हम लोगों ने अभी √2 पढ़ रहे थे ना, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, a² और जो b² है, इसका एक एक फैक्टर 2 मिला था हमको। अगर दोनों का फैक्टर 2 मिला था, इट मींस ये प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है, इट मींस हमारे थ्योरम को फॉलो नहीं करता है। देयरफॉर ये इर्रेशनल नंबर था, हमने ये पढ़ा था। आइए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों हमारे लीनियर इक्वेशन के कुछ रूल। क्या है लीनियर इक्वेशन का रूल? अगर आपको अब हम पढ़ते हैं बच्चों रैशनल नंबर के रूल। रैशनल नंबर का रूल क्या है बच्चों? रैशनल नंबर का रूल है, अगर कोई मैथ्स यहाँ पर प्लस माइनस साइन के साथ है, अगर कोई नंबर यहाँ पे कोई डिजिट, कोई वेरिएबल्स, एनीथिंग अगर यहाँ पर प्लस माइनस के साथ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके माइनस हो जाएगा। और अगर ये डिवीजन के साथ में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आइए हम इस प्लस 5 को अपोजिट डायरेक्शन में माइनस फॉर्म में ले जाते हैं। राइट डाउन √-3 इक्वल्स टू a/b -5। समझा? चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। √3 इक्वल्स टू a -5b/b। हमने इसको एलसीएम निकाल के इस मैथ्स को सॉल्व कर लिया। अब ये बताइए कि अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करते। अच्छा ये बताइए, ये कौन है? ये है रैशनल नंबर। ये कौन है बच्चों? ये है इंटीजर। इंटीजर्स मीन्स ये भी रैशनल नंबर है। अब हम रैशनल नंबर के अगर रूल्स में चले तो रैशनल नंबर क्या बोलता है कि द इंटीजर शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय इंटीजर। एक इंटीजर सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। राइट डाउन a/b -5 is the difference between the rational number. The differences between the rational number. क्या बोल रहा है? बिटवीन द रैशनल नंबर, यानी ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि a और b में से अगर हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक। देयरफॉर √3 की वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ √3 इज अ रैशनल नंबर। यही बोल रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, बट वी फाइंड ए कॉन्ट्राडिक्ट that √3 is an irrational number। ये हमने कैसे पता किया कि ये irrational नंबर है? याद करिए प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों √3 की वैल्यू a/b है। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में किया था इसको स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमको मिला था 3b² इक्वल्स टू a²। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिला था बच्चों की a² को 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। लुक इट हियर, a² को एक नंबर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद इफ वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू हमने 3c रखा था, देन हमने क्या फाइंड किया था बच्चों? हमने ये फाइंड किया था कि b² इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ये रखा था ना हमने, हाँ यहाँ पर हमने फाइंड किया था बच्चों b² इक्वल्स टू 9c² फाइंड किया था हमने। यहाँ से ये कैंसिल हो गया था, देयरफॉर b² इक्वल्स टू 3c² फाइंड हो गया था। इट मीन्स इस 3 को यहाँ हमने जब शिफ्ट किया, c² इक्वल्स टू b²/3 मिल गया था हमको। प्रीवियस पार्ट जाइए बच्चों, प्रीवियस पार्ट जाइए, जिससे ये पता चलता है
कि 3 जो है वो A का और B का दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर ये मिला कि 3 इसका कॉमन फैक्टर है और यहाँ पर ये मिला कि दोनों का कॉमन फैक्टर है। Therefore, according to our theorem, not possible. So under root 3 is an irrational number. ठीक है, इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये प्रीवियस पार्ट में हम बना के आए हैं। तो फिर अब हम इसको एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्ट ही लिख देते हैं। Hence, there is a contradictory. हमने लिख दिया है क्या? We find contradict that under root 3 is irrational number. ठीक, हमने इसको लिख दिया बच्चों। But we find that contradict under root 3 is irrational number. Okay, value of the 3 is irrational number is not possible. चलिए, हमारा नेक्स्ट ये था बच्चों एग्जाम्पल। क्या था बच्चों? ये था हमारा एग्जाम्पल। लॉ याद रखिए, under root 2 is an irrational number. Prove it. ये भी एग्जाम्पल है बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का भी। चलिए, हम क्या करेंगे बच्चों? हम फिर से एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर हम प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर कौन है और इर्रेशनल नंबर कौन है। हम डिफरेंसेस करके ही फाइंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। रैशनल नंबर कौन है मैंने आप लोगों को बताया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। राइट डाउन, लेट्स अस्यूम 3 under root 2 is a rational number. In the form of A upon B, where B is not equals to 0. हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी साथ में लिख लिया। तो अब हम लिख देते बच्चों, therefore 3 under root 2 किसके बराबर हो गया? A upon B के इक्वल्स में हो गया। हमको ये मालूम है जब कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है, कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों वो डिवीजन सेक्टर में जाता है, ठीक है। और जब कोई नंबर एडिशन में रहता है तो अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस के साथ जाता है। यानी कि क्या हो गया? यानी कि क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है प्लस और माइनस का पेयर है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का पेयर है। तो क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में डिवीजन साइन में चला गया। लेट्स A upon 3B, हमको ये चीज मिल गई, ठीक। अब गौर से देखिए, A कौन है? A इज एन इंटीजर और रैशनल नंबर। 3 इज ए क्या कहना चाहिए बच्चों? नेचुरल नंबर कहना चाहिए या इंटीजर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब B कौन हो गया? B कौन हो गया? B इज ऑल्सो इंटीजर। तो क्या यहाँ पर कोई भी एक ऐसा चीज है जो आपको इरेशनलिटी की तरफ ले जा रहा है? नहीं। राइट डाउन, A एंड 3 एंड B are rational number बट नहीं लिखते हैं, पहले हम पूरा प्रूफ लिख देते हैं। Therefore under 3 equals to A upon 3B, under root 3 is rational number, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर हो गया। कैसे रैशनल नंबर हुआ? लुक, अगर यहाँ पर
चॉकलेट्स है और यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है। यस, 1 2 3, ये भी 3 ये भी 3, उसी के अकॉर्डिंग टू √3 और यहाँ पर a/3 भी इक्वल हो गए। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट याद करिए वापस से प्रीवियस पार्ट में जो हमने पढ़ा है, √3 इज irrational number as write your theorem if you can as theorem। आप अपना थ्योरम लिख दीजिए और उसके बाद अगर आपने ये थ्योरम लिख दिया देन इट विल बी बेस्ट। आपने प्रूफ कर दिया कि √3 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बस इतना ही हमको इसमें बनाना है बच्चों। हमको बार बार √3 को इर्रेशनल शो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक कॉन्ट्राडिक्ट है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू कि √3 को जब हम प्रूफ करने जाते हैं तो √3 को जैसे ही प्रूफ करते हैं तो a² और b² का हमको यहाँ पर दो फैक्टर मिलता है जो कि नॉट पॉसिबल है, बिकॉज हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग टू हम प्राइम नंबर्स पढ़ रहे हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है 1.2 में, थ्योरम भूलिए नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही हमको बताना बच्चों। ठीक है, चलिए 3 plus 2 √5 is irrational number. 3 plus 2 √5 is irrational. This is our second question of the exercise. Is irrational number. सेम क्वेश्चन है बच्चों जो हमने एग्जांपल में बनाया है। राइट डाउन, लेट्स assume 3 plus 2 √5 is a rational number and in the form of a/b where b is not equals to 0. Write down 3 plus 2 √5 equals to a/b। मैंने आप लोग को बताया है प्लस और माइनस का पेयर है। इट मीन्स ये वाला जो प्लस के साथ अटैच है ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। राइट डाउन 2/5 इक्वल्स टू a/b -3। अब ये वाला जो 2 है बच्चों, ये जो 2 है ये क्योंकि 2 और √5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे बच गया √5 अकेले और यहाँ पे हो गया a/b -3 और ये जो है ये दोनों नंबर से डिवीजन पे जा रहा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। √5 इक्वल्स टू a/2b -3/2। ठीक है ना, ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। कोई भी चीज अगर आपका कॉमन ब्रैकेट के बाहर है बच्चों तो वो अंदर में दोनों भी नंबर से मल्टीप्लाइड होता है। चलिए हमने क्या पाया बच्चों, हमने पाया a/2b -3/2 is the difference of rational number or a/2b is a integer। आप इंटीजर बोलिए बच्चों, या 3/2 is an integer या रैशनल नंबर आर। रैशनल नंबर भी आप बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। therefore it means √5 is a rational number। ठीक, बट वापस से कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, बट देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्ट अकॉर्डिंग। थ्योरम का नाम लिख दीजिए, पूरा थ्योरम का सेंटेंस लिखिए बच्चों। थ्योरम √5 is an
irrational number. Okay. Next. वन अपॉन अंडर रूट टू। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को प्रूफ करना है कि ये इररेशनल नंबर है ना। हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, भूलना नहीं। नाउ हमको क्या बोलना है, लेट्स ये एक रैशनल नंबर है जो कि a अपॉन b के फॉर्म में, राइट डाउन। लगभग सभी स्टेप एक जैसे ही। लेट्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। लेट्स अस्यूम करो बच्चों, यहाँ पे लिखो, लेट्स अस्यूम इज एन इरेशनल नंबर which is in the form of a upon b, ठीक है, where denominator b is not equals to 0, therefore 1 upon under root 2 equals to a upon b। हम करते हैं इसको, पलटने का काम करते, इन्वर्स कर देते बच्चों इसको। हम इसको इन्वर्स कर देते तो ये हमको मिल जाता अंडर रूट 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ठीक है। b इज ए रैशनल नंबर, a इज ए रैशनल नंबर, ठीक। आप लिख दीजिए फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, फ्रैक्शन a अपॉन b is a rational number, therefore under root 2 should be rational number, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अंडर रूट 2 भी शुड बी रैशनल नंबर। मैंने अभी भी कहा ना, अगर इस साइड में 3 है और इस साइड में 3 है तो बोथ आर इक्वल्स। ये 3 डॉट हो गया और ये 3 हो गया, इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर हो सकता है बच्चों, ये था अंडर रूट 2 इक्वल्स टू बी अपॉन ए, एक रैशनल नंबर है जहां पर ए जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट बाय दिस थ्योरम, under root 2 is an irrational number, therefore it is a contradict, contradict का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कितना भी बहस कर लो, ओवरऑल ये इरेशनल नंबर है, ओके। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज दबा के आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, मैं काफी जल्दी से इरेज करती हूँ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 under root 5, 7 under root 5. Let's assume 7 under root 5 is a rational number. मुझे लग रहा है हम लोगों ने अभी इतनी मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमको ये याद हो गया। That found in the form of a upon b, 7 under root 5 equals to a upon b। 5 को यहाँ हम अकेला छोड़ देते हैं बच्चों और 7 चला गया हमारा डिविजन फैक्टर में, दैट इज 7b। राइट डाउन a upon 7b is a rational number, रैशनल नंबर क्यों है,
लुक 7 इज द प्राइम नंबर। अभी हम थ्योरम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, प्राइम नंबर पे ही पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इज ए प्राइम नंबर, ए एंड बी हैज नो अदर फैक्टर देन 1। यहाँ पर ए का फैक्टर कौन है? अच्छा, आप लोग ये भी एक मैटर लिख सकते हैं ना, आप लोग के पास ये भी एक चॉइस है, ए एंड बी हैज ओनली वन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1। 7 has only one common factor. Therefore, according to our law, they are positive integers. According to their law, according to the law, they are positive integers. चलिए इस क्वेश्चन में यही लिखते हैं, is a rational number according theorem A and B has only one common factor, only one as a common factor, and 7 is a prime number। ठीक है, therefore it is an integer, therefore they are integer, therefore they are integers। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, ये तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में लिखा नहीं, आप लोग अभी लिख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको लिख लीजिए साथ में। हमने क्या किया था, डायरेक्ट ही थ्योरम पुट कर दिया था लास्ट में, बट ये भी थ्योरम को हमने यहाँ पुट किया या लास्ट में पुट किया, बात एक ही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 7 इज ए प्राइम नंबर, therefore they are integers, hence under root 5 is not a rational number, is not a rational number, is a rational number, so under root 5 is a rational number, UNEL, rational number, but a contradiction that under root 5 is an irrational number। ठीक, क्यों इरेशनल नंबर है? चलिए बता दीजिए क्यों इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब हमने अंडर रूट 5 को सेपरेटली सॉर्ट आउट किया था तो a अपॉन बी के फॉर्म में इसको जब स्क्वायर किया था बच्चों, तो हमको ये कॉमन फैक्टर 5 ऐसे मिला था, यानी कि a के साथ में a एक सेल्फ नंबर है, 1 इसका एक सेकंड कॉमन फैक्टर है, और साथ में एक 5 भी मिल गया था। जब किसी का मोर देन 2 फैक्टर्स मिलता है, मोर देन 2 फैक्टर्स मिलता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो थ्योरम में अप्लाई नहीं होता है, थ्योरम में अप्लाई नहीं होता है, इट मीन्स ये जो है वो इरेशनल नंबर है। थ्योरम क्या कहता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर का थ्योरम है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये वाला रैशनल नंबर है जो कि इरेशनल नहीं हो सकता। हमने यही प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है जो कि इरेशनल नहीं हो सकता। आइए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 प्लस अंडर रूट 2। plus under root 2. Let's assume 6 plus under root 2 is an rational number found in the form of A upon B, where B is not equals to 0. Therefore हमको नंबर क्या मिल गया बच्चों, हमको नंबर मिल गया A upon B। ये पॉजिटिव और एडिशन है, यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। राइट डाउन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू A upon B -6। हमने वापस से क्या पाया बच्चों, हमने पाया डिफरेंस बिटवीन rational number should be rational number, so
√2 should be रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है मतलब √2 भी रैशनल हो गया, रैशनल नंबर हो गया, बट अकॉर्डिंग थ्योरम √2 is an irrational number. Hence, because it has लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं √2 इक्वल्स टू a/b मल्टीप्लाइड बाय 2/2, 2 एज कॉमन फैक्टर, प्रीवियस वाले में जाइए, प्रीवियस पार्ट में, और चेक करिए कि 2 इसमें कॉमन फैक्टर मिला कि नहीं मिला है। अगर 2 इसमें कॉमन फैक्टर मिला, इट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो it is not a prime number. To follow theorem, काफी लंबा लिख रही हूँ बच्चों, आप लोग को शायद ये समझ में काफी अच्छे से आ जाएगा। लिखिए वही जितना जरूरत है, आप लोग लिखिए उतना ही जितना जरूरत है, बस इसको समझने के लिए बहुत सारा चीज है, इसको पढ़िए और समझ जाइए। इज नॉट फॉलो द प्राइम नंबर थ्योरम, हेंस √2 इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स एवरी डे, डू 5